बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रेगनेंसी एंड विमेन केयर विद ज्योति में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9th मंथ के बारे में, यानी कि गर्भ अवस्था का 9वां महीना। इसमें हम जानेंगे कि आपका 9वें महीने में एक गर्भवती महिला को किस तरह से अपनी देखभाल करनी चाहिए और कौन सी खाने की चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और हम ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस मंथ में आपके बेबी का जो आने वाला बच्चा है उसका कितना विकास हो चुका होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। हम सबसे पहले तो ये है कि आपका जो 9th मंथ है, 9वां महीना है प्रेगनेंसी का, उसमें बहुत सारे शरीर में परिवर्तन आते हैं एक गर्भवती महिला के लिए। जैसे कि 9th मंथ एक 3rd ट्राइमेस्टर का आखिरी महीना है जिसमें अब आपका बेबी बिल्कुल तैयार हो चुका है दुनिया में आने के लिए। तो आपको भी बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस महीने में थोड़ा आपका पेट का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि बच्चा पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है, उसका पूरी तरह से विकास हो जाता है। बच्चा कम से कम बच्चे की जो लंबाई है वो 19 इंच हो जाती है और इस महीने हर हफ्ते 250 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ता है। कई बार गर्भवती महिलाओं में बच्चे का वजन 9वें महीने में बढ़ना बंद हो जाता है, पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके बच्चे का वजन 9वें महीने में ज्यादा अधिक बढ़ता है। तो इस महीने में आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है क्योंकि इसका जो बच्चे का बाहर है उसका प्रेशर ब्लैडर पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आता है। नेक्स्ट है कि आपको इस महीने क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है तो आपको ये भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कि बच्चे की मूवमेंट्स को आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानना है। आपको ये देखना है कि हर घंटे आपका बच्चा कितनी मूवमेंट करता है क्योंकि अब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका है तो आपके पेट में इतनी जगह नहीं होती है कि बच्चा उसमें हलचल कर सके। तो सबसे पहले तो नोटिस पूरे महीने करें कि आपका बच्चा कितनी मूवमेंट्स करता है। स्पेशली जब आप खाना खाने के बाद उसकी मूवमेंट्स को जरूर काउंट करें। और अगर आपको किसी समय लगता है कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है तो आप कुछ मीठी चीज खाने के बाद बच्चे की मूवमेंट लेटने के बाद आराम करके लेटने के बाद उसकी मूवमेंट्स को महसूस कीजिए। आराम से शांति से लेट जाइए ताकि आपको पता चल सके कि आपका बच्चा मूवमेंट्स कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इस समय आपको लगता है, क्योंकि 9th मंथ बहुत डेलिकेटेड एक मंथ होता है, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आपको लगे कि बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल पता नहीं चल रही है तो तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उन्हें इस बारे में बताएं ताकि वो टाइम से आपका अल्ट्रासाउंड करा सके और देख सके कि बच्चे की जो सिचुएशन है वो कैसी है। नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है कि इस महीने में आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने लगती है, सांस लेने में अधिक परेशानी आने लगती है। तो सांस लेने में अधिक परेशानी इसलिए आती है क्योंकि बच्चे का बाहर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट भी इस महीने गर्भवती में होता है, जिसकी वजह से उसको बाहरी वजन की वजह से उसको सांस लेने में परेशानी आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि इस महीने में अब आपको अपनी डाइट में कौन सी चीजों को शामिल करना है। डाइट में सबसे पहले तो आपको शामिल करने की बहुत जरूरत होती है क्योंकि 9th मंथ में कॉन्स्टिपेशन एक गर्भवती महिला को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि इतने सारे फाइबर युक्त जो आपके अनाज है, फाइबर से भरपूर जो डाइट है, आप उसको अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इसके लिए आप साबुत अनाज, ओट्स में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। आप हरी सब्जियां, बीन्स, इनको भी शामिल कर सकती हैं। सबसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत सारा विटामिन सी को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। विटामिन सी लेने के लिए आप नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, इन सब का अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है कि आयरन इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि 9th मंथ में बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये भारत में बहुत कॉमन है कि जो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को इंडिया में ही एनीमिया हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है कि आप प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। अगर आपका टेस्ट होता है और आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप आयरन युक्त बहुत सारे ऐसे पदार्थों को, ऐसी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। जैसे कि आप चुकंदर, अनार का जूस, इन सबको अपनी डाइट में शामिल करें। सेब ले, पालक ले, तो इनसे आपका जो आयरन है वो बहुत आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करेगा।
नेक्स्ट है कि बहुत सारा पानी पिए, क्योंकि पानी की कमी बच्चे के पेट पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस एमनियोटिक फ्लूइड में सर्वाइव करता है, अगर उसमें पानी की कमी हो जाए तो ये आखिरी महीने में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, इन सब का सेवन भी जरूर करें, घी खाएं और बहुत अच्छी हेल्दी जो डाइट है अपनी उनको लें। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि बच्चे का विकास। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे का विकास इस समय पूरी तरह से हो चुका होता है। उसके फेफड़े यानी कि उसके लंग्स भी मैच्योर हो चुके होते हैं। उसके शरीर की जो लंबाई है वो 19 इंच हो चुकी होती है। बच्चे के उंगलियों के जो नाखून है वो भी आ चुके होते हैं। जो बच्चे के शरीर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी हटकर अब उसकी गुलाबी और चिकनी परत दिखना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बच्चे का विकास पूरी तरह से हो जाता है। अगर 37 वीक के बाद बच्चा डिलीवर होता है तो वो प्रीमेच्योर नहीं कहलाता, वो पूरी तरह से मेच्योर है और उस डिलीवरी में बहुत आसानी हो जाती है। तो आप अपना इस तरह से बहुत ध्यान रखें 9th मंथ में। चाहती हूँ कि अपनी डाइट को हमेशा हेल्दी रखें और बहुत इम्यूनिटी वाली चीजों को लें, और हम कोशिश करें कि जो 9th मंथ में है वो आपका थोड़ा सा आराम करें, और हो सके तो खाना खाने के बाद जरूर से वॉक करें। वॉकिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में वॉकिंग करना बहुत जरूरी है और ये आपके शरीर को फ्लेक्सिबल करता है। जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं उनके लिए वॉकिंग बहुत अच्छा है। आगे की वीडियोस में मैं जरूर बताऊंगी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी आप चाहती है तो किस तरह की एक्सरसाइज और कौन से खानों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें।